अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो टेक्नो लॉन्च कर चुका है पाकिस्तान में अपना टेक्नो कैमन 30, जिसकी ऑफिशियल प्राइस रखी गई है 63,000। 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ, और इसका एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। अब इस प्राइस कैटेगरी में हमें ऑलरेडी काफी सारी डिवाइसेस देखने को मिल जाती हैं पाकिस्तानी मार्केट में, और नो डाउट ये फोन पिछली सीरीज से काफी अपग्रेड लेकर आ रहा है, स्पेशली कैमरास में। तो लोगों के दरमियान काफी कंफ्यूजन है कि टेक्नो कैमन 30 कहां पर स्टैंड आउट करता है पाकिस्तानी मार्केट में। इस फोन को लेना चाहिए या किसी और फोन की तरफ चले जाना चाहिए, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं, मेरा नाम है मोहम्मद सद खान, आप देख रहे हैं पाक फैम रिकॉर्ड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइस से। 63,000 इसकी प्राइस रखी गई है, और मार्केट से ये आपको 60,000 के राउंड अबाउट इजीली देखने को मिल जाएगा। 12 GB रैम 56 GB स्टोरेज के साथ, और ये पहला फोन है पाकिस्तानी मार्केट का जो इस प्राइस कैटेगरी में 12 GB रैम के साथ देखने को मिल रहा है। फिजिकली 12 GB रैम, मैं सॉफ्टवेयर वाली या वर्चुअल 12 GB रैम की बात नहीं कर रहा। अब ये एक अलग बात है कि 12 GB की कितनी जरूरत है, 12 GB काम भी करती है या नहीं, ये यूजलेस है, ये आगे चलकर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो नो डाउट पिछली सीरीज से काफी अपग्रेड की गई है इन सेंस ऑफ डिजाइन। इसकी बैक साइड हमें ग्लास की देखने को मिलती है, फ्रंट साइड पर भी हमें ग्लास देखने को मिलता है, और फ्रेम हमें इसका प्लास्टिक का देखने को मिलता है। इसकी जो बैक है वो हमें मैट फिनिश में देखने को मिलती है, हल्का सा हमें इसमें मेटल वाला टच भी देखने को मिलता है, और कैमरा रिंग के दरमियान ये जो लाइनिंग हमें देखने को मिलती है, ऐसा फील होता है कि ये रोटेटेबल है। हालांकि ये रोटेटेबल नहीं है, जस्ट डिजाइन दिया गया है। तो डिजाइन के लिहाज से नो डाउट काफी प्रीमियम फोन लगता है। OnePlus के 12 से इसका डिजाइन काफी ज्यादा इंस्पायर लगता है। उसके अलावा इसमें हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि डोल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ आता है। अब इस प्राइस कैटेगरी में ज्यादातर ब्रांड्स आपको डुअल स्पीकर ही प्रोवाइड करते हैं, और ये भी बाकी ब्रांड्स की तरह 30% ऊपर वाला और 70% नीचे वाला काम करता हुआ देखने को मिलता है। और इस बार टेक्नो कैमन 13 में आईआर ब्लास्टर को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे आप टीवी और एसी वगैरह का कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि टेक्नो कैमन 13 में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें हमें देखने को मिलता है सुपर एमोलेड का 1080p के रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट वाला पैनल। इसके बेजल्स और चिन्ह काफी कम रखे गए हैं, और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो कहीं पर मेंशन नहीं की गई। इसमें हमें डेडिकेटेड कितनी पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसमें हमें वाइड 1L1 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के लिहाज से नो डाउट इस प्राइस कैटेगरी में काफी डिसेंट डिस्प्ले निकल कर आता है। डिस्प्ले स्पेक के लिहाज से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं रखा गया। उसके अलावा बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसमें हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान का नामी ग्रामी प्रोसेसर MediaTek Helio G99 अल्टीमेट, और यही प्रोसेसर हमें काफी सारे फूड्स में देखने को मिलता है, और ये प्रोसेसर 30,000 से स्टार्ट होकर 80,000 तक जाता है। अब मेरे ख्याल में इस प्राइस ब्रैकेट में इससे बेटर प्रोसेसर दिया जा सकता था। अब ये प्रोसेसर 63,000 की प्राइस कैटेगरी में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। अब ये भी रियलिटी है कि ज्यादातर ब्रांड्स आपको यही प्रोसेसर ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इससे बेटर प्रोसेसर दिया जा सकता था इस प्राइस कैटेगरी में। अब यहाँ पर इन्होंने 12 GB की रैम दी है। अब 12 GB की रैम देने का कोई मकसद नहीं बनता इस प्राइस कैटेगरी में, जबकि आपने जो प्रोसेसर है वो एक लो पावर का लगाया हुआ है। G99 अल्टीमेट कोई हाई फाई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, एक एवरेज टाइप का प्रोसेसर ही है, जो कि 30,000 की प्राइस ब्रैकेट में भी आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोसेसर के साथ 12 GB की फिजिकल रैम देना ये कोई सेंस नहीं बनाता। 8 GB की रैम भी मोर देन इनफ होती है। अब कौन सा बंदा है जो 12 GB का इस्तेमाल करेगा, जो अपने फोन की सारी एप्स खोल के रखेगा? तो 12 GB रैम यूजलेस है। हाँ, एक शशके के तौर पर यूज हो सकती है कि भाई मेरे पास 12 GB रैम वाला फोन है, उसके अलावा 12 GB का कोई खास मकसद नहीं है। अगर आप कम दे देते, 8 GB दे देते और उसकी प्राइस 50,000 के राउंड पर रखते, तो एक ज्यादा सेंस बना सकता था। 12 GB मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनाता। अब इस प्रोसेसर से बच्चा वाकिफ हो गया होगा। इस प्रोसेसर के बारे में मैं क्या ज्यादा डिटेल्स बताऊं। वही 40 FPS का मैक्सिमम आपको गेम प्ले देखने को मिलता है। 4.5 लाख के करीब इसके एंथुसियास्ट स्कोर्स निकल कर आते हैं। तो प्रोसेसर वाली साइड से ये कोई वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है, और ना ही टेक्नो ने यहाँ पर कोई बड़ा अपग्रेड किया है। अगर चाहते तो अपग्रेड कर सकते थे।
उसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरास की, जहां पर टेक्नो ने अपग्रेड की है। इसमें हमें देखने को मिलता है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और साथ में हमें 2-2 मेगापिक्सल के मोनो और मैक्रो कैमरा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और कैमरा में इस बार रेड लाइट भी लगाई गई है जो कि रिकॉर्डिंग के दौरान ऑन हो जाती है और इसको आप सेटिंग में जाकर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि दिखने में एक प्रीमियम फीचर लगता है। और फ्रंट साइड पर भी हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। अब कैमरा में पिछली बार से अपग्रेड किया गया है क्योंकि इसके जो कैमरास हैं वो सोनी ने ट्यून्ड किए हैं। अब इसके जो कैमरा सेंसर है वो सोनी के नहीं है, लेकिन इसके कैमरा के सॉफ्टवेयर में, इसके कैमरा के कलर्स में सोनी ने काफी हद तक काम किया है, जो कि हमें दिखता भी है। इसके जो कैमरा रिजल्ट्स हैं वो पिछली बार से काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलते हैं। स्पेशली इसका जो एक्सपोजर इशू है वो पिछली बार से काफी बेटर है और ये फुल फ्रंट और बैक दोनों तरफ मैक्सिमम 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें आपको कोई भी 4K का मोड देखने को नहीं मिलता ड्यू टू प्रोसेसर। तो कैमरा के लिहाज से डेफिनेटली पिछली बार से काफी अपग्रेड है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में कैमरा के लिहाज से काफी डिसेंट फोन निकल कर आता है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी बैटरी चार्जिंग सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर भी हमें अपग्रेड देखने को मिलता है। ये फोन आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ और इसमें हमें 70 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। और ये फोन किसी भी किस्म की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता, जो कि इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज सपोर्ट करती है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 14 के साथ। उसके ऊपर हमें टेक्नो की अपनी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अपग्रेड्स का मुझे नहीं आइडिया कि ये फोन कितने साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि ये फोन कहां पर स्टैंड आउट करता है, क्या इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए 63,000 की प्राइस कैटेगरी में इसके जो स्पेक है वो बाकी फोन से सिमिलर ही हैं, बस छोटे छोटे अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसा कि 70 वाट की चार्जिंग। ये इकलौता फोन है जो इस प्राइस कैटेगरी में आपको 70 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा इसके कैमरास थोड़े से इंप्रूव हैं। अब ये बात भी है कि टेक्नो की कैमरा 20 सीरीज अब 45,000 में आपको देखने को मिल रही है। टेक्नो कैमरा 20 प्रो पाकिस्तानी मार्केट में आपको 45,000 का देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे, जबकि वो 60,000 की प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हुआ था। तो मेरे ख्याल से 63,000 इसकी जो प्राइस रखी गई है, अगर 60 का भी आपको मिलता है तो ये काफी हायर साइड है। मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस बनती है वो 50,000 के राउंड अबाउट बनती है। अगर 50,000 की प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च होता तब ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। तो ये थी टेक्नो कैमन 13 की मुकम्मल कहानी। आई होप टेक्नो कैमन 13 के रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो बस इतना था आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यूज, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।